Hello and welcome student to our channel. From this video, we start new series for NEET 2021, that is NEET revision series. तो आज अपन सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले डेट इज केमिकल बॉन्डिंग. अब अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले केमिकल बॉन्डिंग वो सबसे बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. अगर आपने ये कर लिए तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा कमांड आ जाएंगे. तो अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट होल्ड डिफरेंट एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट एटम को ज्वाइन करके रख रहा इन मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम को अट्रैक्ट करके रख रहा, मतलब जोड़ के रख रहा, उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग. अब देखो, ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों एलिमेंट के अंदर. अब अपन दिखाने के लिए वो बॉन्ड बताते हैं इसको, मगर एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. देखो, बॉन्ड तो सिर्फ अपन दिखाने के लिए बनाते हैं, मगर एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब अपने पास बॉन्ड बनाने का पर्पस क्या है? हर एक एलिमेंट क्यों बॉन्ड बनाता? तो देखो, हर एक एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाता कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का रहता. ऑक्टेट कंप्लीट मतलब देखो, कोई भी एलिमेंट का लास्ट शेल अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो अपन देख लेंगे सबसे पहले ऑक्टेट रूल. देखो, ऑक्टेट रूल में क्या रहता? कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि भाई मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो हो जाएंगे स्टेबल. तब वो 8 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहे उसके पास तो उसको क्या होना, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होना, 2 इलेक्ट्रॉन होना. तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बॉन्ड बनाता. अब बॉन्ड कौन से टाइप के अपने पास है 3 टाइप के बॉन्ड. सबसे पहले अपने पास है आयोनिक बॉन्ड, देन कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अपन सबसे पहले देखेंगे आयोनिक बॉन्ड. तो देखो, आयोनिक बॉन्ड अपन एक एग्जांपल से समझ लेते. आयोनिक बॉन्ड, देखो आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या होता? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. अब देखो, फॉर एग्जांपल Na और Cl. अब देखो, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, ठीक है. और Cl के पास कितने हैं? 17. अगर इसे अपन इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल. अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 1. अगर अपन Cl का बनाएंगे तो देखो, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. अब देखो, इसके अंदर अपन पुटअप करें 1, 8, 2, फर्स्ट शेल में 2, देन 8, देन 7. अब देखो, अपन ने ऑक्टेट रूल में क्या देखें कि कोई भी एलिमेंट ये चाहता कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. अब यहाँ पे Na के पास गौर से देखो, Na के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट उसके सेकंड लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है. अगर वही 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका लास्ट शेल कौन सा हो जाएगा फिर? जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑलरेडी. तो Na क्या करता? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाता. तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो Na पे क्या चार्ज आएगा? देखो, कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज सेम रहते. जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज चले जाता तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे. तो पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज Na के ऊपर, Na पॉजिटिव हो जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन है अपने पास. अब देखो, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन होना? 1 ही इलेक्ट्रॉन होना सिर्फ. तो क्लोरीन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता. अब क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो उसके लास्ट शेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए. तो यहाँ पे भी ये भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट होगा. अब देखो, ये क्या होता फिर? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. अब इन दोनों के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, क्या बना देते हैं बॉन्ड, Na बॉन्ड Cl। अब ये बॉन्ड नहीं, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये क्या बनाएंगे NaCl। इसको अपन बोलते आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या करा इसने, इसको इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको डोनेट कर दिया ना, ऐसा शेयर नहीं करा, डायरेक्ट डोनेट कर दिया। इसके बाद रखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसको अपन बोलते आयोनिक बॉन्ड। अब देखो आयोनिक बॉन्ड की फेवरिंग मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें आयोनिक बॉन्ड अच्छा बनता। तो देखो 3 कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड के अच्छे बनने की। सबसे पहला लो आयोनाइजेशन एनर्जी, देन हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन हाई लैटिस एंथैल्पी। अब तुम बोलेंगे सर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं और लैटिस एंथैल्पी किसको बोलते हैं। तो देखो अगर कोई भी एटम का अपन इलेक्ट्रॉन निकालते तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी लगती उसको अपन बोलते आयोनाइजेशन एनर्जी। और देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता उसके लिए जो एनर्जी होती उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड देन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब बनते, NaCl बनता, तो NaCl क्या रहता, सॉलिड, नमक सॉलिड फॉर्म में ना। तो सॉलिड फॉर्म में जब ये बनते तो ये एनर्जी जो रिलीज़ करते मतलब गैसियस या सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बन रहे, तो जैसे ये बनते सॉलिड स्टेट में तो ये एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब देखो अपने को लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ना, देखो अगर ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब अपनी को एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता, क्या कर रहा अपनी को देना पड़ रही है एनर्जी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो जितनी कम एनर्जी अपन देंगे जितना अपन खर्चा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो लो एनर्जी है। यहाँ पे क्या होता, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो एनर्जी रिलीज़ करता, तो अपनी को क्या होना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी होना, इसने अपना फ़ायदा होना ना। एंड देन ये इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो ना, तो भी अपना फ़ायदा है। तो कौन सी फेवरिंग कंडीशन है अपनी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई लैटिस एंथैल्पी, ये होगा अपना आयोनिक बॉन्ड। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जब दो एटम शेयर करते एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, उसको अपन बोलते कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड, अपन एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का। देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, एक। अब देखो एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। देखो हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल है। ऑक्टेट रूल का सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि हीलियम है, उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या चाहता है कि मैं हीलियम के जैसा हो जाए, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं अगर मेरे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। ये भी हाइड्रोजन चाहता है कि स्टेबल हो जाऊँ, बट अब ये इलेक्ट्रॉन ना इसको दे सकता, ये ना इसको दे सकता, क्योंकि दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करते, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन मतलब इस्तेमाल करता और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा, मतलब ये हाइड्रोजन का फ़ायदा हो जा रहा, ये हाइड्रोजन का फ़ायदा हो जा रहा, मतलब क्या हो रहा फिर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक और एग्जांपल ले लेंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को क्या होना, एक इलेक्ट्रॉन होना, शेयर, और वो शेयर ही कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता। ये हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन होना, ये हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन होना, ये हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन होना। और कार्बन को कितने होना, कार्बन को होना 4, उसके लास्ट शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन का शेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन कार्बन
एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब कार्बन के पास कितने होगा, आप ऑक्टेट कंप्लीट होगा कार्बन का, और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट होगा, कार्बन का भी कंप्लीट होगा ऑक्टेट, और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट होगा ऑक्टेट। तो इसको अपन बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो इसके लिए एक बड़ा रूल आता, फजान्स रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो अपन वो देखेंगे, सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे फजान्स रूल। अब देखो फजान्स एक साइंटिस्ट है। अब उन्होंने क्या बोले थे कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योर नहीं रहता, मतलब कोई भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकते। अब कैसे आ सकते, तो देखो अपन एग्जांपल से समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। अपन ने देखे ना अभी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, मतलब Cl ने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और इसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसकी साइज़ छोटी होगी, और Cl ने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, उसकी साइज़ बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसके पास ज़्यादा पावर आ जाता। जैसे ही छोटा होता हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाती है उसके पास पावर ज़्यादा आ जाता, तो क्या करता है पॉजिटिव चार्ज, इसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ। अब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होता मालूम है, अब ये इसकी जगह छोड़ नहीं सकता, तो ये क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है इसकी तरफ, ऐसा इसकी तरफ बैंड हो जाता। तो अब दूर से देखने वालों के लिए क्या लगता मालूम है, कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे। क्या लगता देखने वालों को कि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये है कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मतलब ऐसा लगता कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे। तो अब इसको बोलते हैं अपन फजान्स रूल। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज से, तो ये जो इसका शेप बना, जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको, पोलराइजेशन। क्या बोलते, पोलराइजेशन। अब जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा इधर करीब हुआ उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, ठीक है। जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अब ऐसा कौन से फेवर्स है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर अपने को ऐसे 4 क्वेश्चन दे दिया अपने को, AlCl3, MgCl2 एंड NaCl एंड KCl, KBr, Ki एंड NaCl, KCl, RbCl एंड CuCl एंड NaCl। अब अपने को एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दिया उसने कि अरेंज करो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है। अब अपन क्या करेंगे, तो अपने पास 4 पॉइंट है इसको समझने के लिए। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट में, अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर कैटायन स्मॉल है, मतलब कैटायन छोटा है, तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे। देखो कैटायन अगर छोटा रहेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, तो अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर सकता। सेकंड पॉइंट, लार्जर एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर बड़ा रहेगा तो अपनी तरफ मतलब वो डायरेक्ट अट्रैक्ट हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। थर्ड, मोर चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अब इसकी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर गए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, बट यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज 12 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है ना इसकी। और इसके पास कितने हो जाएंगे प्रोटॉन, 10, तो ये क्या करेंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो मोर चार्ज से भी ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे।
एंड लास्ट स्यूडो इनर्ट इफेक्ट, सॉरी स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता? अब देखो अपनी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हीलियम, देन फिर नियॉन, फिर एर्गॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। स्यूडो इनर्ट गैस मतलब जिसके अंदर डी सबशेल कंप्लीट हो और पी सबशेल कंप्लीट हो। देखो पी सबशेल कंप्लीट है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। जिसके अंदर डी सबशेल भी कंप्लीट रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट गैस। अब स्यूडो इनर्ट गैस अगर ज़्यादा रहे, अगर कोई ऑर्डर अगर दी हुई रहे अपनी को, उसके अंदर एक स्यूडो इनर्ट गैस वाला कंपाउंड रहे तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। तो अपने पास 4 क्राइटेरिया है समझने के लिए। सबसे पहले कैटाइन स्मॉल होना। अगर कैटाइन स्मॉल है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, पोलराइजेशन ज़्यादा रहेगा। लार्जर एनायन ज़्यादा रहेगा तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज रहेंगे तो भी क्या ज़्यादा रहेगा। स्यूडो इनर्ट इफेक्ट, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर D10 और P6 कॉन्फ़िगरेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन सॉल्व करते हैं 4 क्वेश्चन। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो AlCl3 का अपन Al3 पॉजिटिव लिख सकते, ठीक है। Cl को अगर हटाए अपन तो चार्ज कितना आएगा? Al के ऊपर 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर Mg डाई पॉजिटिव, इधर Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज किसके पे ज़्यादा है? Al पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन बताएगा? AgCl3, उसके बाद फिर MgCl2, उसके बाद फिर NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरे ऑर्डर में, अब अपना दूसरा क्या था? लार्जर एनायन, मतलब एनायन ज़्यादा होना, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला कौन रहेगा? Cl, Br और I। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनायन किसका बड़ा रहेगा? आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन का सबसे बड़ा रहेगा तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर रहेंगे। ऑर्डर ऐसे आएंगे। उसके बाद फिर देखो अब अपना अपन ने एनायन देखे, अब क्या देखेंगे अपन? कैटायन, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, RbCl। तो इसमें सबसे बड़ा कैटायन कौन सा रहेगा? Rb, उसके बाद K, उसके बाद फिर Na। तो अपनी ऑर्डर कैसी आ जाएंगी? RbCl इज ग्रेटर देन KCl इज ग्रेटर देन NaCl। एंड देन लास्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके आते। देखो यहाँ पे CuCl है ना, Cu मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती? स्यूडो इनर्ट। स्यूडो इनर्ट मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती? 3D10 रहती। तो इसकी क्या हो जाएंगी? कोवेलेंट कैरेक्टर इसके साथ हो जाएंगे फिर CuCl इज ग्रेटर देन NaCl। तो ये होगा अपना सिंपल फजान्स रूल। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे VACPR थ्योरी। अब हम देखेंगे VACPR थ्योरी। VACPR थ्योरी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब देखो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं? देखो कोई भी अपन ने अभी तक क्या देखे? बॉन्ड की टाइप एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहता? मतलब देखो एटम से क्या बनते? मॉलिक्यूल हर एक अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग शेप रहता। अब वो मॉलिक्यूल का शेप कैसा पहचानते अपन? फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पास NaCl दिए, NaCl, उसके बाद फिर CH4 एंड फिर NH3, तो इनका अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग शेप रहेगा। तो इनके शेप कैसे पहचानेंगे? तो वो शेप पहचानने के लिए अपने को दी हुई VACPR थ्योरी। देखो अपने पास देखो ये एक टाइप है, एक सेंट्रल एटम है और एक बॉन्ड। यहाँ पे एक सेंट्रल एटम और 4 बॉन्ड। तो इसी तरह अपने पास 12 टाइप ऑफ कंपाउंड है। 12 टाइप ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले अपन देखेंगे 12 टाइप ऑफ कंपाउंड कौन कौन से। देखो AB2 टाइप। अब AB2 मतलब एक सेंट्रल एटम है उसके अंदर और 2 बॉन्ड है। अब इसका एग्जांपल कौन सा है? CO2 देखो C
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इसका क्या एग्जांपल आ गया, AB2, देन AB3, इसका एग्जांपल कौन सा है, BF3, देखो BNF3 मतलब एक सेंट्रल एटम और 3 बॉन्ड, देन AB2L। अब यहाँ पे देखो, अब L का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो L मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एटम के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो कैसा मालूम करेंगे अपन। फॉर एग्जांपल अपने को ऐसा क्वेश्चन आ गया क्या NH3 के अंदर NH3 का शेप बताओ। अब अपने को यहाँ से शेप तो मालूम पड़ जाएगा, बट अपने को ये मालूम करना पड़ेगा कि NH3 के अंदर लोन पेयर कितने हैं। तो वो लोन पेयर का भी एक फॉर्मूला है, वो सिंपल ट्रिक है अपनी। तो सबसे पहले अपन ये देख लेंगे, उसके बाद वो लोन पेयर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो अगर कोई कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका रहेगा NH2 नेगेटिव। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा सबसे अच्छा, NH2 नेगेटिव। तो इसके अंदर एक लोन पेयर भी है। एंड देन AB4 मतलब एक सेंट्रल एटम और 4 बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, CH4। इसका एग्जाम्पल ये नहीं है, ये कट कर दो अभी। AB4 का एग्जाम्पल क्या रहेगा, CH4। देन AB3L मतलब एक सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन AB2L2 मतलब एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। देन AB5 मतलब एक सेंट्रल एटम एंड 5 बॉन्ड। देन AB4L, देन AB3L2 एंड देन AB2L3, देन AB6 एंड AB5L। अब देखो इतने टाइप के अपने पास बॉन्ड है, मतलब इतने टाइप के अपने पास कंपाउंड। अब इसका शेप अलग अलग रहेंगे, शेप अलग अलग है। इसका देख, इसका शेप रहेगा लीनियर, इसका शेप रहेगा ट्राइगोनल, इसका बेंड शेप, इसका टेट्राहेड्रल। तो इसके अलग अलग शेप है। तो देखो अलग अलग शेप में बता देता। अब मेरे को तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले AB2 का शेप है लीनियर। देन AB3 का शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल। देन AB2L का शेप है बेंट और इसका एग्जाम्पल है SO2। देन AB4 टेट्राहेड्रल। देन AB3L का एग्जाम्पल है, सॉरी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड उसका एग्जाम्पल है NH3। एंड देन AB2L2 बेंड शेप एंड इसका एग्जाम्पल है H2O। देन AB5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देन AB4L seesaw shape. Then AB3L2 T shape. Then AB2L3 linear. Then AB6 octahedral. ऑक्टाहेड्रल। अब ये हो गया शेप। लास्ट का है हमारा AB5
एल स्क्वायर पिरामिडल। ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो देखो ये हो गया हमारे शेप। अब देखो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे को ऐसा मॉलिक्यूल दे दिए, फॉर एग्जांपल हमारे को ऐसा मॉलिक्यूल दे दिए NH3 और इसका शेप बताओ। अब सबसे पहले तो अपने को ये मालूम होना कि AB2 टाइप का शेप क्या है, लीनियर। AB3 टाइप का है ट्राइगोनल। जब तक कि अपने को ये याद नहीं हुआ, एग्जाम्पल लर्न मत करो, एग्जाम्पल छोड़ दो इसकी, एग्जाम्पल डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो अपन। सिर्फ अपने को क्या याद करने का है, AB2 टाइप और उसका शेप कौन से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब हो सकता है इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले देखो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, मतलब ये कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है। देखो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप के अंदर आता, 15, तो 15 का 5 पकड़ लो, मतलब 5, ठीक है। अब इसने बॉन्ड कितने बनाया, 3, तो 3 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। तो ये होगा हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने, 2। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है लोन पेयर का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। मतलब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल के अंदर। जो ऑक्टेट रूल हमारा कंप्लीट कर रहे हैं ना अपन, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के अंदर लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 बॉन्ड बनाया उसने, तो कितने हो गए अपने पास, 2। तो लोन पेयर कितने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हुए, लोन पेयर कितना हुआ फिर, 1। तो अपन इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ए सेंट्रल एटम, बॉन्ड कितने बनाया फिर 3, और लोन पेयर कितने हैं, 1, L AB3L। अब यहाँ पे अपन देख लेंगे AB3L क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अपने को अगर सिर्फ ये याद रहे AB3L का शेप कितना है, कौन सा है, AB3L का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी पिरामिडल है, तो अपन कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने वैसा क्वेश्चन आ गया BF3, अब इसका शेप निकालने के लिए हमारे बोला गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोन पेयर चेक कर लेंगे कि इसके अंदर लोन पेयर है कि नहीं। तो लोन पेयर कैसे चेक करेंगे अपन, वैलेंस शेल इसका कौन सा है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, AB3। अब AB3 देख लेंगे अपन कहाँ पे है, तो AB3 उसका शेप क्या है, ट्राइगोनल। तो अपन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपने को ये याद कौन सा करने का, ये VSEPR3 में ये टाइप और उसका शेप, टाइप और शेप अपन ने याद कर लिए, तो अपने को कोई भी क्वेश्चन अपना नहीं छूटता VSEPR3 पे। सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे VBT। अब हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। अब देखो ये थ्योरी में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये थ्योरी में अपन पढ़ने वाले हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा देखेंगे अपन, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड और पाई मतलब जो डबल बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कैसा बनता, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 टाइप से बनता। सबसे पहले s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के मिलने से, देन s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से मिलने से, एंड p ऑर्बिटल मिलने से। अब तुम बोलेंगे सर sp क्या है, देखो ये एक सबशेल है, अपने 4 टाइप के सबशेल हैं SPDF। तो SPDF क्या है, अपने सबशेल है जो कि बॉन्ड शेयरिंग में काम में आते। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से, एक S बॉन्ड S, एक S बॉन्ड P और P बॉन्ड P।
और जो पाई बॉन्ड है ओनली पी बॉन्ड पी से बनता सिर्फ। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता सिग्मा बॉन्ड, हेड ओवरलैपिंग। अब देखो अपन कैसा बनाते, देखो एस का शेप कैसा रहता, राउंड शेप, एक एस एंड देन दूसरा एस। अब देखो जब ये मिलेंगी, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कैसा बनेगा, ये राउंड एंड देन ये राउंड मिक्स, तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। क्या हो जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। अब जो पी है, पी ऑर्बिटल, वो पी ऑर्बिटल तीन टाइप की है, एक है एक्स शेप पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब देखो सबसे पहले एस और पी को मिला के देखते हैं अपन। देखो ये क्या है अपना पी और ये एस, तो ये जब मिलेंगी तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो सिग्मा बॉन्ड कभी भी हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिलते, तो ये क्या हो जाएगा अपना एस और पी सिग्मा बॉन्ड। देन पी और पी सिग्मा बॉन्ड मतलब देखो पी और पी, ये पी ये पी, पी पर नहीं हो रहा हो, पी पी, तो ये अगर उसको मिलाएंगे अपन तो ये कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये क्या होगा अपना पी बॉन्ड पी सिग्मा। देखो सिग्मा की तीन टाइप है, एस बॉन्ड एस बॉन्ड पी और पी बॉन्ड पी, ये तीन टाइप हो गए अपने सिग्मा की। और अब पी बॉन्ड पी पाए कैसा, देखो अपन लेंगे एग्जाम्पल लेंगे अपन, देखो सी डबल बॉन्ड सी कैसा बनता, देखो इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होता मालूम है, ये रहता अपना एक्स, सॉरी ये वाई, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी पर, ये एक्स और दूसरा जो सी है उसका वाई और ये एक्स। अब देखो ये दोनों मिलते तो सबसे पहले क्या होता है, एक्स मिलेंगी तो ये एक्स की ओवरलैपिंग होंगी, ठीक है, ओवरलैपिंग होंगी तो क्या हुआ, तो ये तो एक्स मिल गए। अब वाई की मिलने के लिए ऐसी जगह है क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं, ये तो पैरेलल में आ गए ना, ये जो वाई है तो वो पैरेलल में आ गए, तो ये कैसा बनेंगे, पैरेलली बनेंगे बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बनता वो क्या बनता अपना पैरेलल बॉन्ड बनता। हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन से रहती, सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड रहती है वो पैरेलल बॉन्ड बनता। अब देखो इसके आगे अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब देखो फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अब एक अगर हाइब्रिडाइजेशन ना रहता तो कोई एक बॉन्ड एस बॉन्ड पी रहता, कोई एक बॉन्ड पी रहता, तो कोई एक बॉन्ड एस रहता, तो ये अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनते थे, वो सुटेबल नहीं रहते कोई भी मॉलिक्यूल के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते, जो सारे तरीके के अलग अलग ऑर्बिटल है उसको पहले मिक्स कर लेते, उसके बाद फिर वो सारे बॉन्ड सेम रहते। देखो हाइब्रिडाइजेशन में तो प्लीज नोट कर लो। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोई भी सिंपल तरीका है एक सिंपल फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कोई भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले एक बात नोट कर लो, देखो 7 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp, sp2, sp3, sp4 फ्रीक्वेंटली में sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। अब देखो अपने पास कितने टाइप है, 6 टाइप है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कोई स्पेशल कंपाउंड में रहता है, तो ये हो गया अपने 7 टाइप। अब देखो काउंट करो, 1 और 2 sp2,
एक sp2 3, एक sp3 4 5 6 7 1 2 3 4। अब देखो इसी अपने कोई नंबर निकालने का फॉर्मूले से, जैसे ये नंबर आ गए फॉर्मूले से तो अपने मापने मालूम पड़ जाएगा कोई भी कौन सा कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल दे दिया अपने को, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का अपने को। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे अपन? देखो सबसे पहले इसका वैलेंस शेल देखेंगे। वैलेंस शेल देखो, फॉर एग्जांपल इतना समझ लो, वैलेंस शेल मतलब फॉर एग्जांपल 13 14 15 16 17 18। देखो कोई भी कंपाउंड में के कोई भी कंपाउंड ये 6 ग्रुप में से निकालेंगे अपन। फॉर एग्जांपल देखो कार्बन कौन से ग्रुप में से? 13 ग्रुप में से, सॉरी 14 ग्रुप में से कार्बन। तो जो वैलेंस शेल है ना इसका तो 4 है, तो यहाँ से अपन इजीली 4 निकाल सकते हैं। अगर कोई 15 कंपाउंड में से तो उसका वैलेंस शेल कितना रहेगा? 5। 16 में से तो 6, 17 में तो 7 और 18 में से तो 8। तो इसका वैलेंस शेल कितना निकालेंगे अपन? 4। ठीक है, उसने बॉन्ड कितने बनाए? 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4। नंबर देख लो 4 का है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 sp3। एक और कंपाउंड निकालेंगे NH3 N 15 कंपाउंड में से 5 प्लस कितने बॉन्ड बनाए? 3 डिवाइड बाई 2 कितने होंगे? 1 डिवाइड बाई 2 4 sp3 ये भी sp3 हो गया। उसके बाद PCl5 फॉस्फोरस 15 कंपाउंड 5 कितने बॉन्ड बनाए? 5 5 + 5 10 बाई 2 10 बाई 2 5 sp3d। PCl5 को कितना है? sp3d। SF6 S कौन से कंपाउंड में से? 16 ग्रुप में से 6 प्लस फ्लोरीन कितने? 6 कि बॉन्ड कितने? 6 बनाए डिवाइड बाई 2 6 + 2 6 + 6 12 12 बाई 2 6 कहाँ है? sp3d2। तो SF6 का कितना होगा फिर? sp3d2। ऐसा अपन कोई भी कंपाउंड का निकाल सकते। अब फॉर एग्जांपल चार्ज आ गए। फॉर एग्जांपल देखो NH2 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। अब देखो NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अगर अपन सिंपल जैसा निकाल रहे थे अभी तक के 5 + 2 डिवाइड बाई 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे अपन? अब ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसका ये जैसा कहा था 5 लिखेंगे। बॉन्ड कितने बनाया इसने? 2। देखो अगर निगेटिव चार्ज रहे, जितना निगेटिव चार्ज रहा तो प्लस करना पड़ता। एक निगेटिव चार्ज है ना तो +1। अगर यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज रहता था, ट्वाइस निगेटिव रहता था तो +2 करते थे अपन। यहाँ पे ट्राइस निगेटिव 3 निगेटिव रहता था +3 करते थे। अब यहाँ पे कितना? 1 निगेटिव है तो +1 डिवाइड बाई 2 कितना होंगे? फिर 8 बाई 2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहाँ NH4 देखो N5 बॉन्ड कितने बनाए? 4। अब देखो अपन ने नेगेटिव था तो प्लस कर रहे थे, अब पॉजिटिव था तो नेगेटिव अपन माइनस करेंगे। जितना पॉजिटिव उतना माइनस करेंगे। अपन यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो -1 तो कितना? 8 बाई 2 4 sp3। तो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं अपन? अगर नेगेटिव चार्ज रहा है तो उसके अंदर ऐड करेंगे उतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहा है तो उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव रहा है तो एक नेगेटिव अलग करेंगे, दो पॉजिटिव रहे तो 2 माइनस करेंगे। इसी तरह अपन कोई भी कंपाउंड का सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे MOT। अब हम देखेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो MOT से जो क्वेश्चन आते हैं, अपन अभी ओनली क्वेश्चन ओरिएंटेड देखने वाले। तो MOT से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं बॉन्ड ऑर्डर, मतलब डायरेक्ट ही बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं उस पर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपने ऐसा क्वेश्चन दे दिया N2 की बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो अपन क्या करेंगे? अब N2 की बॉन्ड ऑर्डर कैसा बताएंगे अपन?
तो मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है इसकी, अभी लिखे हुआ दिखा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या लिखा मैंने। देखो एक ट्रिक से बता दो तुम्हारी मैं, N2 देखो, एक N के पास कितने इलेक्ट्रॉन देते 7, 2 N के पास कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 14। अब अपने पास 14 है नंबर, अब उसके आगे अपन ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। देखो 14 के आगे निकाल लो 3, मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी थी 14 की 3, इधर भी कम करते जाओ ऊपर भी कम करते जाओ, इधर कम करेंगे अपन तो कितना होगा 2.5 2 1.5 1 0.5 0, इधर 2.5 2 1.5 1 0.5 0। अब 7 से क्या करेंगे मालूम, 0.5 1 फिर 0.5 फिर 0, फिर इधर 0.5 1 फिर इधर 0.5। अब देखो, अब अपने पास यहाँ पे नंबर निकालने हैं सिर्फ अपने को, कि ट्रिक से क्या है, क्या ट्रिक है मालूम है क्या, 14 के 3 मान लो, सिर्फ इतना याद रखो 14 के 3, ठीक है। इधर से भी कम करो 0.5 से, इधर से भी कम करो 0.5 से, तो अपने को सिंपल ऑर्डर निकालते आ जाएंगे। अब अपने क्वेश्चन पूछा N2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 के सामने ऑर्डर कितनी है 3, अपने ऑर्डर कितनी फिर 3, N2 की ऑर्डर कितनी है 15। आपने अगर ऐसा क्वेश्चन पे C2 की ऑर्डर बताओ, तो C2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं फिर 12, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के पास 12 के देख लो कितने ऑर्डर है 2, आ गया ऑर्डर। अपने को अब रिवीजन में क्वेश्चन ओरिएंटेड जाने का सही, अपने को ऐसा नहीं देखने का अभी कॉन्सेप्ट, अगर अपने को क्वेश्चन आ रहे तो अपने को नीट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन देखने का है, अपने को क्वेश्चन अपने को अगर आ रहे तो अपने को इजीली सीधा काम हो जाता अपना। बॉन्ड ऑर्डर भी क्वेश्चन आते हैं MOT पे, और अपने को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल CO, देखो आप क्या करेंगे अपन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन की कितना है 6, ऑक्सीजन की कितना है 8, कितने हो गए 14, CO का कितना होगा 14। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, CO में एक एक्सेप्शन है, CO के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आती 3.5, CO के अंदर बॉन्ड आती 3.5, एक एक्सेप्शन है सिर्फ CO के अंदर, CO की बॉन्ड ऑर्डर है 3.5। अब देखो इसके अंदर एक सिंपल ट्रिक है, अगर कोई भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो डायमैग्नेटिक है, कोई भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो वो डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे देखो 20 इलेक्ट्रॉन जिसका है उसका 0 मतलब डायमैग्नेटिक, इधर कितना 0, ये डायमैग्नेटिक, 4 डायमैग्नेटिक, तो ये जिसके बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो है क्या अपने डायमैग्नेटिक। अब अपन बहुत से कंपाउंड का इसका निकाल सकते हैं, CN, कार्बन 6 7 कितने 13 कितना है 2.5, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी 2.5। तो अपन ये ट्रिक से अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब अपन आएंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, तो देखो डायपोल मोमेंट समझने के लिए अपन सबसे पहले समझते पोलर और नॉन पोलर। देखो पोलर मतलब क्या होता, टूवर्ड द पोल जाना, मतलब देखो 2 पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर अपन सेंटर में खड़े हुए, सेंटर में अपन तो उसको बोलेगा अपन नॉन पोलर, और अगर अपन टूवर्ड द पोल जा रहे कोई भी साउथ पोल नॉर्थ पोल तो उसको अपन बोलेंगे पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो देखो डायपोल मोमेंट एक पोलरिटी का यूनिट है। पोलरिटी मतलब अपन कितना पोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपन फॉर एग्जांपल आप अपन डायरेक्ट एग्जांपल में आएंगे। फॉर एग्जांपल NH3 में क्या होगा देखो, एंड बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। ये सेंटर है मतलब ये पोल है, तो ये किधर जाएंगे टूवर्ड द पोल, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द पोल जाएंगे। अब इसको मालूम मतलब इसकी पोलरिटी क्या है वो मालूम करने के लिए अपने पर क्या दिया हुआ है डायपोल मोमेंट, अपने को क्या दिया हुआ है डायपोल
मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला है Q इंटू आर। Q मतलब सेंटर पे चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल दोनों का डिस्टेंस कितना है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, उसका अपनी फार्मूला है। डायपोल मोमेंट अपनी मोमेंट अगर डायरेक्ट निकालने गए तो Q इंटू आर, और इसका यूनिट है dB। इसका यूनिट क्या है, dB। अब देखो डायपोल मोमेंट बहुत से कंपाउंड की जीरो रहती। अब बहुत से कंपाउंड की जीरो रहती, कौन से कंपाउंड की जीरो रहती, CO2, इसके बाद फिर BF3। देख के बता दे तुम्हारी। कौन से कंपाउंड की डायपोल मोमेंट जीरो रहती, देखो SF6, CCl4, X, F4 एंड CF2। अब ये कंपाउंड की डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। एंड देन ऐसे भी कंपाउंड जिसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, वो कौन से कंपाउंड है, ClF3, NH3, उसके बाद फिर H2O, CH4, ऐसे कंपाउंड जिसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। तो देखो ये दोनों जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो टेस्ट लेने वाले हैं, जो अपना टेस्ट कल रहेगा, तो उस पर इस पे दोनों टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब वो टॉपिक अगर आपने कर लिए, वो कुछ टेस्ट आपने दे दी, तो आपके कम से कम जो 5 क्वेश्चन इस पे से केमिकल बॉन्डिंग पे आते, तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो इजीली आपको जम जाएंगे। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सम पॉइंट। अब हम देखने वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, देखो कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन से बॉन्ड करता तो उसका अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। FON, फोन भी याद करके अपन रख सकते हैं इसको, FON, फोन। देखो फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, H2O का ऑक्सीजन कोई दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अपन उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब देखो इसकी वैलेंसी फिल है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अब वैलेंसी कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर ये बॉन्ड कर रहे हैं तो अपन इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी 2 टाइप है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब खुद के मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्ड करता, और अदर मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड करता उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंट्रा मतलब देखो ये मॉलिक्यूल है OH और NO2, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, और अलग कंपाउंड से हो रहे तो इंटरमॉलिक्यूलर। देन बॉन्ड ऑर्डर, जितने भी अपने ऑर्डर हैं, बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, ये फ्रीक्वेंटली पूछ सकते